में बताई हुई बातें। एक महिला का बेटा बीमार हो, महिला हमारे यहाँ आती थी, जब तब करती थी, पूजा पाठ में आती थी, भजन में, कीर्तनों में, सब कुछ जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम होते हैं, यज्ञ का कार्यक्रम तो होता ही रहता है, हर 15 दिन आती थी वो। उसका बेटा बीमार हो गया और जबरदस्त तरीके से बीमार हो गया। वो डॉक्टर को 100, 200, 300, 100, 200, 300, 250 रुपए, कभी एक्सरे के लिए, कभी अल्ट्रासाउंड के लिए, वो पैसा उसका लगता रहता था। कभी कभी 500 रुपए लग जाते। वो बीमारी उसको लंबे समय तक चल गई। बेटा थोड़ा सा कम उम्र का था, बड़ा सोच का विषय था, और बीमार हो गया तो बड़ी परेशान हो गई। एक दिन उसने अपने घर पर यज्ञ कर रही थी, यज्ञ उसको बता रखे थे, उसने प्रार्थना करी, गुरुदेव ये बेटा बीमार है, किसी प्रकार से इसे ठीक करो। वो जो प्रवचन में आती थी, उस प्रवचन में ये बताया जाता है, जब भी आपको विशेष कुछ कष्ट चल रहा हो तो उन कष्टों के लिए, जो भी कष्ट चल रहा है उसमें आप दान करना शुरू करो। जो भी दवाइयां हैं, कोई भी किसी प्रकार का भी कितनी घातक बीमारी चल रही है, आप दान शुरू कर दें। जो बीमारियां हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करके ये कह दें कि गुरुदेव जो भी बीमारी चल रही है, इस बीमारी में जो भी खर्चा हो रहा है, मैं आपके चरणों में समर्पण करती हूँ, और ये दवाइयों का पैसा आपके भवन के कार्यों में दे दूंगी, मेरे बेटे को ठीक करो। ऐसा उसने सुन रखा था प्रवचनों में। उसे वो बात याद आ गई। उसने तुरंत बैठ करके गुरुदेव से प्रार्थना करी अपने घर पे, और जो भी पैसे थे उसकी दवाई में लगने वाले थे, उन पैसों को लेकर के और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। जो भी पैसे आज तक गुरुदेव आपके इस बेटे के ऊपर लगे हैं, वो सब पैसे आपके कार्य में दे दूंगी, मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके वहां बैठ गई, उसके नाम की माला जाप कर दी और गंगा जल उसे पिला दिया, जैसा उसने प्रवचन में सुन रखा था, जैसे हम बताते हैं। अब उसने वो कार्य कर दिया। उस दिन दवाई का मौका था, जो दवाई रखी थी वो दवाई खा ली। अगले दिन से बेटा कुछ ठीक होना शुरू हो गया। समय आ गया, विश्वास हो गया, गुरु पर विश्वास, बहुत सारे कष्टों का निवारण कर। गुरु से प्रेम, प्रेम शरीर से नहीं, वाणी से प्रेम, बहुत सारे कष्टों का निवारण कर। उसने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव बस इस बेटे को ठीक कर दो। ऐसा विश्वास उसने रखते हुए चरणों में वो पैसे रख दिए, और कहा कि जो भी इसके ऊपर रकम आज तक 1 महीने में लगी है, 5-7 हज़ार रुपए, गुरुदेव आपके चरणों में, आपके कार्यों में दूंगी, इस बेटे को आज से ठीक कर दो। उसने ये तो कहा, और अगले दिन से बेटे में सुधार होना शुरू हो गया। दवाइयां उसने बंद कर दी थी, जो दवाइयां लेके आई उन दवाइयों को खिला दी थी। बेटा धीरे 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 15-20 दिन में ठीक हो गया। वो बेटे की वजह से आश्रम में भी नहीं आ रही थी, यज्ञ तप में भी नहीं आ रही थी, और बेटा उसका ठीक हो गया। उस बेटे को लेकर के कुछ समय के बाद वो आई और उसने सारी कहानी बताई, जो उसके साथ बीता, बेटे के साथ बीता, और लोगों के साथ, जैसे उसने शेयर की अपनी बातें। उसने सारी बातें इस प्रकार की बताई कि मैंने ऐसे ऐसे किया, गुरुदेव आपकी कृपा से ये बेटा मेरा ठीक किया, जबकि मैं इसके ऊपर काफी धन खर्च कर रही थी। बात धन की नहीं थी, बात ये थी कि धन खर्च करने के बाद में, दवाइयों के ढेर लगने के बाद में बेटा ठीक नहीं हो रहा। अब मैंने जो प्रवचनों में सुन रखा था, वो प्रवचन में मैंने इसके ऊपर लागू कर दिया और प्रार्थना कर दी, गुरुदेव से ठीक करो, और मैं आपके चरणों में ये सब पैसा जो भी इस पर लगा है वो आपके कार्य में दे दिए। ऐसी मेरी भावना बन गई और मैंने वो कार्य कर दिया, मेरा बेटा ठीक हो गया आपकी कृपा से। वो बैठ करके चरणों में बैठ गई और बेटे को बैठा लिया। गुरुदेव इसको आगे से परेशानी नहीं। अब वो बैठ गई बड़े संकोच के साथ में। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, ठीक हो गया आपका बेटा, आपके भाव बन गया, आपको प्रेम हो गया, आपको विश्वास हो गया, गुरु के प्रति समर्पण हो गया, तो बस ठीक हो गया। गुरुदेव कैसे हुआ? मैंने ये मत जानो कैसे हुआ,
आपकी भावनाओं ने ठीक कर दिया, आपके विश्वास ने इसको ठीक कर दिया। आपने जो हमारी बातों का विश्लेषण किया और बातों को माना, हमारे प्रवचन पर ध्यान दिया, हमारी आज्ञा का पालन किया और आश्रम में रह करके, यहाँ रह करके यज्ञ तप में जो त्याग किया, बस उसी का प्रतिफल है कि बेटा ठीक हो गया। आज वो बेटा बड़ा हो गया, नौकरी पर लग गया, उसने वो पैसा उठाया, गुरुदेव के चरणों में रखा, गुरुदेव के कार्यों में दिया, भंडारों में दिया। और उसको हमने एक चीज और बताई कि आप निकाल रही हैं 10% और निकालना चाहिए। आप सोच रहे हो गुरुदेव 10% की बात बहुत करते हैं। 10% की बात इसलिए करता हूँ कि 10% ही जीवन का दान का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने दूसरे जो प्रवचन है, वीडियोज हैं, उनमें मैंने काफी विश्लेषण किया है इसका। तो जो भी आप लोग हैं, बीमारियों से बचने के लिए जो बीमारी आप डॉक्टर को देना जा रहे हैं, जो बीमारी आप, वो धन परमात्मा के कार्य में देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक कष्ट खत्म हो जाएगा। और गुरु के प्रवचन से आपको जो राहत और प्रेरणा मिलती है उसे अपने जीवन में लागू करें। बस आप उसके प्रति समर्पित रहें, जो बता दिया उसे करें। जिसे उस महिला ने किया उसका बेटा ठीक हो गया। ऐसी अन्य और बहुत कहानियां हैं मेरी पिछले वीडियो में, पुराने जो मैंने प्रवचन किए वीडियो के माध्यम से, उनमें आप देखेंगे तो आपको और बहुत सारे इस प्रकार के किस्से मिलेंगे। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। मैं इस प्रवचन को यहीं समाप्त करता हूँ, सच्ची घटना का माध्यम जो हमारे यहाँ